तो छात्रों, स्वागत है आप सबका। आज आपके लिए इस चैनल में मैं लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं घर बैठे किस तरह आप प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रों, देखने के बाद अगर अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। मुझे इससे प्रेरणा मिलती है और अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में मुझे मदद मिलेगी। छात्रों, छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत कुल कितने प्रयास आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़ में संचालित हैं और ये आवासीय विद्यालय कहाँ कहाँ स्थित हैं और कितनी सीटें हैं, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट प्रयास आवासीय विद्यालय कहाँ स्थित है आदि समस्त जानकारियों पर मेरा वीडियो कल ही अपलोड हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ गत वर्षों में प्रश्न पत्र किस प्रकार से आए थे और उनका क्या उत्तर है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर प्रयास आवासीय विद्यालय स्थित है और कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें रिजर्व हैं और कितनी सीटें अनारक्षित हैं। छात्रों, ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के पहले आपको आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाकर देखिए, इंटरनल उसमें जाइए, फाइल मैनेजर के अंदर इंटरनल या आपका एक्सटर्नल मेमोरी में, और जाकर एक फ़ोल्डर अवश्य बना लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने प्रयास एडमिशन 2023 पिछले साल का बनाया वो फ़ोल्डर। इस तरह से आप कोई भी एक फ़ोल्डर बना लीजिए। इस फ़ोल्डर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से उसमें फ़ोल्डर के अंदर रख लीजिए। उस जो बताए गए साइज़ हैं, जैसे कि आपको बता देता हूँ इसका मैं, आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल से और अपना एक सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर है करके सिग्नेचर का फ़ोटो खींच लीजिए। छात्रों, इसके बाद उस फ़ोटो का या जेपीजी जो फ़ोटो रहेगा उसका साइज़ आपको 20 KB करना है। मोबाइल में गूगल सर्च में जाकर ऑनलाइन साइज़ रिड्यूसर कोई भी एक वेबसाइट खोल लेंगे तो साइज़ आपको 20 KB तक कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। हस्ताक्षर और फ़ोटो के साथ ही साथ आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो कि जिला स्तर के चिकित्सा जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, वो निवास प्रमाण पत्र, प्राचार्य का 8वीं में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र और स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ये सभी फ़ोटो खींच लीजिए। उसका साइज़ PDF करके 200 KB का PDF अपने मोबाइल पर अवश्य रखिए। ये भी बड़ा आसान है। अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा आता है, 200 KB से अधिक है, तो PDF साइज़ रिड्यूसर गूगल सर्च में करके किसी भी ऑनलाइन पोर्टल में जा सकते हैं। बड़ा आसान है, हो जाता है। अगर कई बार क्या होता है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं बना है तो एक आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। आप एक पेज में लिख सकते हैं कि मेरे द्वारा प्रवेश के समय में चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा। निवास प्रमाण पत्र भी है, जो है उसका PDF बना के 200 KB का करना है। 8वीं का प्राचार्य का प्रमाण पत्र एक फॉर्मेट दिया हुआ है, अभी आगे मैं बताऊंगा। और जाति प्रमाण पत्र आपके पास स्थित है, आपके पास उपस्थित होना जरूरी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले कुछ महत्वपूर्ण डेट आप नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रारंभ आज से हो चुका है, लेकिन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 17 मई है, रात 12 बजे तक। और इन आवेदन पत्रों में अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि है तो त्रुटि सुधार आप 18 मई से लेकर 20 मई तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा MCQ आधारित बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं, बहुविकल्प वाले उत्तर रहेंगे। इस तरह के प्रश्न वाले प्रश्नों के साथ प्राक्षण परीक्षा 9 जून दिन रविवार को होगा। टाइम नोट कर लीजिए, 11 बजे से 2 बजे तक। छात्रों, एडमिशन के लिए जो लिंक है वो तो मैं भी ओपन करके भी बताऊंगा। ये देख सकते हैं eklavya.cg.nic.in, इसमें आपको जाना पड़ेगा। अब बाकी देखने की जरूरत नहीं, eklavya.cg.nic.in इसमें आप ओपन करेंगे तो लिंक बाकी आगे दिया हो मिल जाएगा। छात्रों, अपने मोबाइल पर गूगल सर्च इंजन ओपन करके एकलव्य जो वेबसाइट अभी बताया eklavya.cg.nic.in ओपन कर लीजिए। ये इस तरह से ओपन होने के बाद दिखता है, देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का वेबसाइट खुल गया। इस वेबसाइट में जब नीचे नोटिस वाले सूचना पटल वाले स्थान पर जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय एवं कन्या आवासीय विद्यालयों के लिए
फॉर्म, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये टच करते हैं आप तो इसका फॉर्म ओपन हो गया, देख सकते हैं। तो इसमें जो जो आवश्यक दस्तावेज़ हैं उसका PDF यहाँ पर ब्लैंक में है। आपको आवश्यकता पड़ेगी 8वीं उत्तीर्ण होने या परीक्षा में शामिल होने संबंधी प्रमाण पत्र। इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, प्रधान पाठक द्वारा जारी किया जाएगा। 200 KB का रहेगा। यदि परिवार नक्सल हिंसा है, ऐसे पीड़ित है, प्रभावित है, तो उससे संबंधित दस्तावेज यहाँ से PDF डाउनलोड करना है। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो जिलों की सूची परिशिष्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अन्य जो दस्तावेज हैं इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ये यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। LWE क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से ज़िले हैं, भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों की सूची, ये सभी जानकारियाँ इसमें दी हुई हैं। बड़ा ध्यान से आप एक एक PDF ओपन करके पूरा अवश्य पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप आगे बढ़िएगा, फॉर्म भरना शुरू करिएगा। साथ ही साथ ये वेबसाइट यहाँ पर ट्राइबल वेबसाइट दिया हुआ है। और आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो या फॉर्म में कहीं पर कुछ भी दिक्कत हुई तो ये email ID पे आप अपनी समस्या को लिखकर मेल कर सकते हैं। छात्रों, ये देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट किस तरह से होता है, दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हैं वर्ष 2024-25 में प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रधान पाठक प्राचार्य का सत्यापन, ये प्रमाणित किया जाता है। प्रमाण पत्र सत्यापित किया जाएगा आपके स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल के द्वारा। और ये फिर से यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है कि आपको प्रयास में एडमिशन के समय क्या क्या दस्तावेज़ जमा करने होंगे। निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, 23-24 में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने या प्राचार्य द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें कि आप शामिल हो रहे हैं उससे संबंधित अन्य जो भी दस्तावेज हैं वो सब आपको जमा करने होंगे जब आप प्रवेश लेते हैं। लेकिन अभी आपको ऑनलाइन इसकी PDF बना लीजिए, PDF आपको जमा करना पड़ेगा। PDF का साइज़ 200 KB से कम होना अनिवार्य है। आइए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। इसके सभी PDF को आप ओपन करके देख चुके हैं, अब ये मानते हैं अपन। अब आप मेरे साथ साथ फॉर्म भरना शुरू करिए। अप्लाई नाउ बटन को दबा दीजिए। अप्लाई नाउ बटन दबाने के बाद ये फॉर्म आपका आ चुका है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु आवेदन। ये विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, पिता का नाम, लिंग, पुरुष या महिला, ट्रांसजेंडर जो भी है ये आप फिलअप करिए। देख सकते हैं विद्यार्थी का नाम मैंने दे दिया राधा, जन्म तिथि 1/1/2010, माता का नाम मोहिनी, पिता का नाम मोहन, ये मैंने काल्पनिक नाम भर दिया यहाँ पे। मोबाइल नंबर दे दिया है, लिंग महिला दे दिया है। कक्षा 8वीं अध्ययनरत, अगर आप उत्तीर्ण हो चुके हैं तो उत्तीर्ण को टिक लगाइए। उसमें फिर आपको % 8वीं का देना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर अध्ययनरत डाला है। अध्ययनरत डालने के बाद 7वीं का % पूछा है तो मैंने 60 डाल दिया। जाति वर्ग सामान्य डाल दिया है। हम इसको सामान्य, चलिए अनुसूचित जनजाति डाल देते हैं। पिता का व्यवसाय कृषि डाल दीजिए। परिवार में कुल कृषि भूमि 2 एकड़ डाल दिया है। विद्यार्थी क्या विषय लेना चाहता है, चलिए गणित डाल दीजिए। email ID आपका स्वयं का जो email ID है वो यहाँ पर डालिए। मैंने यहाँ पर emrs.jdp@gmail.com ये email ID फिलअप किया है। अब आगे मांग रहा है विद्यार्थी के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यालय की जानकारी, कहाँ पर अध्ययनरत है उससे संबंधित जानकारी। विद्यालय का नाम, कोई भी विद्यालय का नाम जो आपको पता हो वो फिलअप कर दीजिए। मैंने विद्यालय का नाम गवर्नमेंट स्कूल आसना फिलअप किया है। आप आपका स्कूल जो है वो डालिए। यहाँ पर ज़िला इस तरह से ऑप्शन ले लिया बस्तर। विकासखंड मैंने ऑप्शन ले लिया, यहाँ पर ऑप्शन है सही जगदलपुर। ग्राम पंचायत आप आसना डाल दीजिए। ग्राम आपका आसना ही रहेगा, आसना। और पिन कोड आप 494 जो आपके जगह का वो डालिए। यहाँ पर मैंने जगदलपुर को डाल दिया। तो ये आप अपना फॉर्म जब भरेंगे तो आपका जो सही पता है वो डालना है। यहाँ पर फिर एड्रेस आपका जो पता है वो पूछा जा रहा है, स्थायी पता। तो आप स्थायी पता में ग्राम पोस्ट आसना पूरा डिटेल भर लीजिए। मैं यहाँ पर केवल आसना जगदलपुर भर देता हूँ, लेकिन आप अपना पोस्टल एड्रेस पूरा
अवश्य डालिए। ये हो गया। क्या विद्यालय क्या विद्यार्थी का विद्यालय LWE प्रभावित ज़िले के अंतर्गत आता है? तो ऐसे ज़िलों की सूची आप शुरू में ही देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है, अवश्य उसको देख लीजिए। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं कर लीजिए। क्या विद्यार्थी का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में है? हाँ कर दीजिए। अनुसूचित क्षेत्र में है तभी आप पात्र हैं। ज़िला हम डाल देते हैं बस्तर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए बस्तर। विकासखंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं जगदलपुर, विकासखंड जगदलपुर, और ग्राम हमारा है आसना। तो इस तरह से एक काल्पनिक हम लेके चल रहे हैं। क्या विद्यार्थी का विद्यालय उपयोजना अंतर्गत आता है? नहीं। क्या विद्यार्थी का परिवार नक्सल हिंसा से पीड़ित है? नहीं। क्या विद्यार्थी, ये सभी जानकारियाँ आपको भरना है। विद्यार्थी विधवा माता की पुत्री है? नहीं। दिव्यांग है? नहीं। विद्यार्थी के माता पिता जीवित नहीं है, अनाथ है? नहीं। अगर हाँ करेंगे तो उससे संबंधित दस्तावेज आपको फिलअप करने होंगे। परित्यक्ता महिला के बच्चे हैं? नहीं। जिनके पिता छोड़ के चले जा चुके हों। देश की रक्षा करते हुए पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के कोई शहीद हुए सैनिक के बच्चे हैं? नहीं। क्या विद्यार्थी दिव्यांग है? नहीं। तो ये अगर हाँ करते हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज आपके पास होने आवश्यक हैं। अब बारी है आवेदन पत्र के साथ आप क्या क्या दस्तावेज जमा करेंगे। यहाँ पर इसका सॉफ्ट कॉपी आपको मोबाइल पे रखना है, मैंने पहले ही बता दिया था। आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा बोर्ड का होना चाहिए 200 KB का। ये अगर नहीं है तो एक साधारण पेज पर आप लिख के अंडरटेकिंग एक डाल दीजिए कि मेरा चयन होने पर जिला चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी प्रमाण पत्र आपको लगाना है। 8वीं कक्षा से संबंधित प्रधान पाठक का जो प्रमाण पत्र है वो हमने अभी देखा था, वो 200 KB का डालना है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स 200 KB का आप फोल्डर बना के रखे रहिए और वहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। छात्रों, आइए हम देखते हैं चिकित्सा प्रमाण पत्र किस तरह से आप अपलोड करेंगे। चूज़ फाइल करिए। तो आपने जो फ़ोल्डर बनाया हुआ है वो फ़ोल्डर में आप जाकर ओपन कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने अभी ओपन किया प्रयास, ये देख सकते हैं एडमिशन 2023 मेरा फ़ोल्डर है। तो इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो मैंने नाम दे दिया है प्रयास मेडिकल। ये देख सकते हैं आप प्रयास मेडिकल 2024। तो इस तरह से आप इसका साइज़ भी देख लीजिए, साइज़ 20 KB। तो आप सेलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से आ गया है, वो अपलोड हो गया है। ओनली PDF बोल रहा है, आपको ध्यान रखना है 200 KB का PDF। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य निवासी का चूज़ फाइल करिए। चूज़ फाइल करेंगे तो मैंने एक फ़ोल्डर बना के फ़ोल्डर के अंदर में निवासी का भी बना के रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप प्रयास निवासी सर्टिफिकेट 2024। तो इस तरह से आप भी फ़ोल्डर में जो भी सर्टिफिकेट है उसको कोई एक नाम देकर रखे रहिए, तो ये आसान हो जाता है। इसे जब आप टच करते हैं तो ऑटोमेटिक अपलोड वाली स्थिति में आ जाते हैं। देखिए अब कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने संबंधी बोल रहा है, तो इसके लिए भी उत्तीर्ण होने संबंधी सर्टिफिकेट हम शुरू में ही रखे थे। तो ये देख लेते हैं एडमिशन, ये कहीं पर है प्रयास, ये देख सकते हैं प्रयास प्रिंसिपल फॉर्म। ये आप अपलोड करने के लिए इसको टच कर लेते हैं, ये चला गया प्रयास प्रिंसिपल फॉर्म। अब बोल रहा है कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र, तो स्थायी जाति प्रमाण पत्र चूज़ फाइल करिए, फिर वहीं पे जाइए। मैंने फ़ोल्डर में ये देखिए प्रयास जाति सर्टिफिकेट 2024 नाम से एक फ़ाइल रखा हुआ है, इसे टच कर दीजिए, ये हो गया। अब प्रवेश नीति 1 के अंतर्गत 1, 2, 3 अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने संबंधित, विद्यालय में अध्ययनरत होने संबंधी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट फ्रंट में दिया है, उसको आप डाउनलोड करके उसमें अपने हेडमास्टर का साइन करा लीजिए। तो यहाँ पे मैं उसके लिए ये जो अपलोड करने के लिए प्रिंसिपल फॉर्म है उसी को अपलोड कर देता हूँ। प्रिंसिपल फॉर्म, प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट, ये हो गया। अब इसके बाद वो पूछ रहा है आपका फ़ोटो का साइज़। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फ़ोटो का साइज़ आपके पास फ़ोटो का साइज़ आपके पास 20 KB का होना चाहिए। तो भी सेम पैटर्न पे आप चूज़ फाइल में चले जाइए।
चूज़ फाइल में जाते हैं तो ब्राउज़ में जाइए। ब्राउज़ में जाने पर प्रयास एडमिशन है, तो यहाँ पे आप जिस नाम से भी रखे हैं उस नाम का फ़ोल्डर देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर फ़ोटो एक रखा है राधा नाम से, तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से सेलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद हस्ताक्षर फ़ोटो में चले जाइए। हस्ताक्षर फ़ोटो में भी ब्राउज़ कर दिया। ये हस्ताक्षर देख सकते हैं आप 20 KB का। ये देखिए हम फ़ोटो ले लेते हैं 20 KB का। यहाँ से ब्राउज़ कर लिया। ब्राउज़ में करके आप देखेंगे यहाँ पर फ़ोटो दिख रहा है 18 KB। तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया। और उसके बाद हस्ताक्षर फ़ोटो अगर 20 KB से ऊपर रहेगा तो वहाँ पर नहीं लेगा, इसका ध्यान रखिए। हस्ताक्षर 15 KB का है तो ये भी ले लिए, देख लीजिए। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक लगाना होगा। ये आपका डिक्लेरेशन है, मैं पालक अभिभावक घोषणा करता हूँ, घोषणा पत्र है। ये आप टिक लगाइए। टिक लगाने के बाद सबमिट बटन प्रेस कर दीजिए। तो सबमिट बटन प्रेस करने पर पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द डाटा। सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया। ये देख लीजिए आवेदन पत्र की पावती आ चुका है। आवेदन पत्र क्रमांक इसके आधार पर संभाल के रखिए, आपको एडमिट कार्ड इसी के आधार पर मिलेगा। ये आपकी पूरी जानकारी है। इसको PDF आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, आपको एडमिट कार्ड और के लिए काम आएगा। आशा है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।